योग दिवस की तीसरी साल पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व ने योग मनाया। देखा जाए तो योग अपने आप में एक साधना है जिसके जरिए आप ताउम्र अपने जीवन पर संयम रख सकते हैं। लेकिन कैसे? आज ये आपको किसी योग गुरु के जरिए हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं, बल्कि हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनकी पूरी जिंदगी में योग और साधना का एक बहुत बड़ा महत्व है। और उनको आप 24 घंटे भी, कम से कम अगर 22 घंटे भी कहा जाए काम करने के लिए, तो वो कर सकती हैं। आपके किसी भी सवाल पर उनको गुस्सा बहुत मुश्किल से आता है। मेरे साथ में केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी हैं। दीदी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें गारंटी ले ली कि सवाल पे गुस्सा नहीं करूंगी। आपने हमें वक्त दिया कि ऐसे निजी पलों को बहुत कम होता है कि दीदी किसी के साथ बांट पाती है। कैसे शुरुआत होती है आपके दिन की, और योग का, साधना का आपके जीवन में क्या महत्व है? सबसे पहले उठ के 20 मिनट अपने ही बिस्तर पर शांत बैठ जाती हूँ जी, और उठती नहीं हूँ, और मैं वहीं बैठ कर के अपने आप में एकाग्र होती हूँ, और जो भी स्थान मुझे अच्छे लगे हैं उन सब का मैं ध्यान करती हूँ बस, और उनको प्रणाम करती हूँ। उसके बाद में चाय पीती हूँ, फिर चाय पीते हुए ही अखबार पढ़ती हूँ जी। उसके बाद मैं बाथरूम जाके और फिर मैं 35 मिनट योग करती हूँ रेगुलर जी। फिर उसके बाद में लोगों से मिलना शुरू करती हूँ, जो मेरे को मिलने के लिए आए होते हैं 9:30 से 10:30, जिसमें मेरे क्षेत्र के लोग होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, जिनका संबंध मेरे या तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से होता है या मेरे डिपार्टमेंट से होता है जी। फिर उसके बाद फिर नहाती हूँ 10:30। उमा जी, ये पूजा थोड़ी सी मैंने पूजा बहुत कम करती हूँ। अच्छा। फूल चढ़ाती हूँ भगवान को, और फिर उसके बाद में मैं ऑफिस चली जाती हूँ। नहीं, जब योगी और किसी साधना की बात होती है तो आपको देखते ही ऐसा लगता होगा कि आप घंटों पूजा पाठ करती होंगी, और अपने जीवन में उमा जी एक बात समझना चाह रहे हैं कि बहुत कम हो पाता है कि इंसान अपने जीवन पर संयम रख सकता है। आप लगातार काम करती हैं, हमने देखा है आपको। ये कैसे कर पाती हैं आप? कैसे हो पाता है? नहीं, मुझे तो लगता है कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं। आप क्या कम काम करती हैं? एक जर्नलिस्ट, मेरे से ज़्यादा जो तकलीफ़ है, वो जो संघर्ष है, वो जर्नलिस्ट का होता है। एक बाइट लेना है, एक इंटरव्यू लेना है, एक वीआईपी से मिलना है, उसके पीछे भागना है। तो इसलिए मुझे तो ये लग रहा है कि सारे लोग काम करते हैं, और काम करने से ही आनंद और ऊर्जा प्राप्त होती है। बल्कि जब आप खाली बैठ जाएंगे तो आपको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, मुझे तो ऐसा लगता है। इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं तो बहुत आनंद में रहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझसे आप कोई सबक नहीं सीख सकते, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ वो आप भी कर रहे हैं, सारा संसार वही कर रहा है। योग की एक परंपरा उमा जी योग दिवस के जरिए भारत ने शुरू की। आज देखिए पूरे विश्व में इसको फॉलो किया जा रहा है। कैसे देखती हैं आप? योग के बारे में बात यह है कि योग जो है वो एक विशेष शब्द है जिसका मतलब होता है जुड़ना जी। योग माने होता है जुड़ना, योगा योग बोलते हैं ना। हाँ। और योग शब्द की जो उत्पत्ति है वो युज धातु से हुई है जी। जो शब्द बनते हो किसी धातु से बनते हैं, युज धातु से हुई है। इसका मतलब होता है जुड़ना। तो जुड़ने का मतलब है कि हम अपने मन से, अपनी बुद्धि से और अपनी आत्मा से जुड़ते हैं। योग के द्वारा अपने मन को पकड़ते हैं, बुद्धि का और विकास होता है, और अपनी आत्मा के प्रकाश को पकड़ते हैं, और उसके माध्यम से सारी सृष्टि से हम एक होते हैं। इसलिए योग के बारे में जब मोदी जी ने आह्वान किया योग के लिए, तो पूरी दुनिया के देशों ने तो समर्थन किया जी, और मुस्लिम देशों ने भी किया, ईसाई देशों ने भी किया। लेकिन हमारे देश के जो बेचारे वोटों के भूखे सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट लीडर थे, वो पगला गए बिल्कुल, और वो बोलने लगे ये एक धर्म की बात है। नहीं, योग तो विश्व की बात है, सारी दुनिया को एक करने वाली बात है, स्वस्थ रहने वाली बात है, मन को खुश रखने वाली। खुशी पर तो सबका अधिकार है ना जी। सुबह सुबह हमने देखा कि आप चिड़ियों को दाना डालती हैं, और आपके कैमरों के मारे मेरी चिड़ियाँ आ नहीं पाई। मेरी आपको पता नहीं, जब मैंने आवाज़ लगाई तो एक तोता है यहाँ जी, वो मेरी आवाज़ को पहचानता है, तो आवाज़ लगाया भी दूर से कि हाँ मैं आ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही ये देखे तो कैमरे की वजह से लग गए वो नहीं आ पाए। हाँ, यहाँ चीलें भी बहुत आती हैं और बिस्किट खाती हैं वो जी। सुबह आपके नाश्ते की शुरुआत कैसे होती है? अगर मैं कहूँ कि पहला जलपान आप कैसे लेती हैं? बहुत ही एक ऐसी बात कह दी है एक जंगली व्यक्ति से क्योंकि मेरे सुबह नाश्ता होती नहीं, मैं खाती तब हूँ जब मुझे भूख लगती है। अगर भूख नहीं लगी तो मैं नहीं खाऊंगी। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि 9 बजे खाओ, 12 बजे खाओ, ऐसा नहीं करती। और निकलना कभी भी पड़ता होगा आपको? जो आपकी हाँ, तो मेरे साथ हमेशा टिफिन रहता है ऐसे, और उसमें मेरी पसंद मुझसे पूछ लिया जाता है कि मैं आज क्या खाऊंगी सवेरे से। मुझे कुछ मेरे मन के विरुद्ध नहीं खिलाया जा सकता।
आज आप क्या खाने वाली हो? पूछेंगी अभी वो मुझसे। अच्छा। हाँ, और फिर मैं उसके बाद कहूँगी कि मेरे को इतनी इतनी चीज़ें दे दो। एक चीज़ है जो मैं रेगुलर खाती हूँ, खीरा। खीरा। लेकिन खीरा हमेशा नहीं खाती मैं। गर्मी में खीरा खाऊंगी अप्रैल से सितंबर तक। फिर संतरे पे आ जाती हूँ, फिर बीच में अमरूद आ जाएगा, फिर संतरे पे आ जाती हूँ। ये मेरा सवेरे का सबसे पहली चीज़ है जो मेरे अंदर जाती है। उमा जी, आपने ज़िंदगी में जितनी चीज़ों को, जितने अनुभवों के साथ आप आगे बढ़ी हैं, आज आप एक मंत्री भी हैं, इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि योग, साधना, सारी चीज़ों को एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि आपने पार पाया है। और अगर पाया है तो आपने जीवन में माना है कि सचमुच हम योग के ज़रिए या साधना के ज़रिए एक संयम रख सकते हैं, और क्या हम माने कि योग जीवन का एक सहज हिस्सा है। आप लोग का क्या हो जाता है, किसी चीज़ का हाइप हो जाता है। आप क्या योग योग 24 घंटे योग बोलो, नहीं भाई, योग इज ए पार्ट ऑफ 30 मिनट्स ऑफ माई लाइफ। मेरे लिए मैंने जो जीवन में पार पाया है, मैं जब योग नहीं करती थी तब भी पार पाया है। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखने के लिए आप क्या करती हैं उमा जी? क्यों कंट्रोल रखने में क्या करना? मैं आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। क्योंकि सवाल पर सवाल कई बार मैंने देखा है, घंटों बैठी रहती हैं यहाँ पर, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आपसे होते रहते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल जो है आपको पसंद आए या फिर आपके मन के मुताबिक हो, लेकिन फिर भी कैसे बड़े आराम से मैंने देखा है, मैं जानना चाह रही थी। क्योंकि आप देखो, दूसरे को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना कहाँ ठीक है। क्योंकि ये तो आप खुद ही हो ना जिसको कंट्रोल। कभी तो हमारे किसी सवालों पर, हम लोगों के किसी सवालों पर आपको जबरदस्त गुस्सा आता होगा, उस वक्त क्या करती हैं? नहीं, मुझे जर्नलिस्ट के सवाल पे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो जानने के लिए पूछ रहे हैं, उनका अधिकार है। मैं गुस्सा नहीं करती, ऐसा नहीं है। मैं गुस्सा तब करती हूँ जब कोई अनाधिकार चेष्टा करता है जो उसका अधिकार नहीं है। जैसे मेरे से बिना पूछे मेरा फोटो नहीं खींचा जा सकता। मैं खाते समय और पूजा करते समय भी फोटो नहीं खींचने देती, क्योंकि हमारी अपनी ज़िंदगी है। अब मैं गाड़ी से उतर रही हूँ, मालूम मेरा दुपट्टा खिसक गया है और आप फोटो खींचे जा रहे हैं, फिर वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। मैं कार से उतर रही हूँ, मेरा पाँव दिख रहा है, आप उसको सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। मैं गिर पड़ी हूँ, आप फोटो खींच रहे हैं। इसको मैं मानती हूँ अनैतिक है। ये मेरी निजी ज़िंदगी में बहुत बड़ा दखल है, मैं बिल्कुल नहीं होने देती हूँ। मैं कैमरा छिनवा लेती हूँ और उसको इरेज कर देती हूँ, और ये पहले से वार्निंग रहती है। दीदी, इसे आपके ज़िंदगी का संयोग माने कि योग भी आपको प्राप्त है, साधना भी, और गंगा भी आपको ही मिला, इसे हम एक संयोग माने? हर जगह अविरलता, एक पवित्रता की बात है। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मोदी जी ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। हाँ। और मेरी ज़िंदगी का आखिरी जो समय है, क्योंकि ऐसा मानते हैं ना 50 के बाद ढलान शुरू होती है जी। 50 तक आदमी ऊपर की ओर जाता है, फिर 50 की ओर ज़िंदगी की सीढ़ियाँ नीचे उतरता है वो। तो उस समय पर मुझे एक ऐसा काम दे दिया है कि नीचे उतर के एक नदी बहती हुई मिलेगी, गंगा। तो मैं बहुत, आपको मैं बताऊं, मैं उनको सिर्फ प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, वो मेरी निजी ज़िंदगी में मेरे लिए मसीहा ही, क्योंकि मुझे वो दे दिया जो संसार में किसी को नहीं मिला। और इसलिए मुझे ये काम पूरा करना है, चाहे जैसे होगा वैसे। ये मेरे मन में बसा है। नहीं, अभी मैं आपको जिससे सुबह सुबह मिलती हूँ थोड़ा वक्त जी, ये परिवार के कुछ हिस्से हैं मेरे भतीजे जिनसे हम मिलवा रहे हैं। पत्नी भारती की बेटी। अच्छा। हाँ, गौरांगिनी। गौरांगिनी, में गौरी बोलते हैं। हाँ। आप लोग योग करते हैं कभी या फिर नहीं? लेकिन वहाँ किया है, मध्य प्रदेश में किया। लेकिन आज तो पता होगा ना कि योग दिवस बहुत बड़ा दिन है। बुआ का कितना वक्त मिल पाता है आपको? 5-6 घंटे। 5-6 घंटे तो बहुत होते हैं। वो तुमने पूछ दिया ना तो वो बता रहा है, उसको पता ही नहीं कि 5-6 घंटे मतलब क्या। आइए कि सवेरे शाम हम मिलते हैं। अच्छा। हाँ, शाम को सोने से पहले हम असेंबल होते हैं, सवेरे भी। ये इनकी माँ है। जाइए, आ जाइए। भारती। हाँ, भारती जी, दीदी ऐसे ही है, अनिल की पत्नी। बाहर भी ऐसे ही बातचीत करने में, हम लोगों के साथ भी इतनी फैमिलियाँ रहती हैं। कैसे, मतलब ये सब कुछ कैसे मैनेज कैसे कर लेती हैं? हाँ, कर लेती हैं इनकी वजह से, क्योंकि ये शॉक ऑब्जर्वर है। अच्छा। हाँ, जितनी परेशानियाँ, जो कुछ दिक्कतें आती हैं, मैं इन पर उड़ेल देती हूँ। इसलिए भारती बहुत अच्छी है, यहाँ रहती है मेरे साथ, मेरे बच्चे। और ये गौरी है, इसकी बेटी। और ये है दोस्त। नमस्ते करो दीदी को, नमस्ते करो ना दोस्त। ओहो, देखिए भैया, मैं अपने भाई से भी मिलाती हूँ जी। सुबह और शाम में, जिनको देखती हूँ। उनका एक्सीडेंट हो गया था,
तो उनको बहुत चोट लगेगी, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। दीदी ध्यान लगा रहता है आपको घर का भी? मेरे को अलग से क्या जरूरत है, प्यार तो एक ऐसी चीज है कि वो समुद्र की तरह आग है ना, वो विशाल है, उसमें अलग अलग टुकड़ों में थोड़े होते हैं आप। जैसे आकाश सबको घेरे रहता है, इसी तरह से आपका प्रेम सबको घेरे रहता है आकाश की जी। तरह। तो काम भले ही करती रहती हैं लेकिन ध्यान रहता है घर में। हाँ, दाऊद मुझसे 16 साल बड़े थे। ओह एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे हैं। अच्छा। हाँ, मुझसे बहुत सीनियर, मतलब पॉलिटिक्स में भी इनकी वजह से मैं आ गई थी, भाई की वजह से। भाई उनका एक्सीडेंट हो गया तो उनको बहुत चोट लग गई दिमाग में, उसकी वजह से हाथ पांव नहीं चलते जी जी। लेकिन मेमोरी चलती है थोड़ी थोड़ी। अभी तो सो रहे। जी जी। एक जो स्त्री होती है जिनका कि एक मतलब वो जन्म से ही इस चीज़ के साथ में उनका जन्म ही होता है कि वो घर का भी पूरा ख्याल रखती है, तो ये वक्त आप निकाल पाती हैं घर के लिए? इसमें भारती है ना बेचारी। अच्छा। हाँ, तो वो सारा देखती है, घर भी बाहर भी। मैं कहा, मतलब मैं इतनी खराब हूँ इस मामले में, भारती बेचारी कैसे संभालती होगी कि उसको ऑफिस से पूछना पड़ता है कि मैं हफ्ते में कहाँ जाने वाली हूँ बाहर, और जहाँ जाने वाली हूँ वहाँ मौसम कैसा होगा, ताकि वो उस हिसाब से कपड़े रख दे, क्योंकि मैं तो बताती ही नहीं हूँ उसको। तो वही मेरा वीक फोर्टनाइट इसका चार्ट देखती रहती है बेचारी, जी। कहाँ जाने वाली है, तो क्या क्या लगेगा। और आपने बताया है कि खाने का कोई रूटीन नहीं होता, उस मुताबिक हाँ, आप लंच बॉक्स लेकर के चलती हैं। भूख लगेगी तब खाना। अब आपकी फिर मिलने का वक्त हो जाता है? हाँ, देखिए मैं मिलने ही जा रही हूँ लोगों से। अब मिलने जा मैं रही तो हैं? उसी क्रम से चल रही हूँ जिस क्रम से मैं रहती हूँ, हम्म। उसी क्रम से। इसमें खाली आप योग नहीं देख पाई हैं, क्योंकि मैं योग मैंने वहाँ नहीं किया योग, ओके। और कई चीज़ें तो मैं कर नहीं सकती हूँ, इसलिए भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे को जो एक्सीडेंट हो गया था 96 में, रीढ़ की हड्डी में बहुत, घुटने में भी काफी दर्द, घुटने में भी चोट लग गई थी, रहता दोनों है। पाँव में फ्रैक्चर हो गए थे ना, दोनों घुटने टूट गए थे, कमर में बहुत लग गई थी। तो मेरा योग बिल्कुल अलग प्रकार का है, उसमें फिजियोथेरेपी मिली हुई है साथ में। बाबा रामदेव जी ने आखिरी में उसकी पैकेजिंग की थी, पहले एम्स वालों ने करवाई थी मेरी फिजियोथेरेपी, तो वो सबके साथ नहीं हो सकती ना, भिन्न प्रकार की है मेरी। तो मैं जाके बैठ आई हूँ, तो आज योग शाम को करूँगी, क्योंकि अब रूटीन शुरू हो गया ना, डे का रूटीन। अभी चलिए मैं लोगों से मिलूँगी, तो घर की फिक्र नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे घर में मेरे जो 4 भाई हैं, उनकी बहुएँ हैं, वो बारी बारी से मेरे साथ रहती हैं सब। भारती परमानेंट रहती है, भोपाल में भी एक रहती हैं, उनके पति लोग अपना कोई काम करते हैं, वो मेरे साथ घर में रहती है। हाँ जी, क्या था ऊपर? आप बताइए। सुबह से एक जो दिनचर्या शुरू होती है उमा भारती जी की, आपने देखा, चाहे वो उनका ब्रेकफास्ट हो, चाहे पूजा हो, पाठ हो, सुबह से उठना हो, उसके बाद लोगों से मिलने के बाद प्रोग्राम मंगा लो। फाइनली इस ऑफिस में, यहाँ पर जो इनका ऑफिस है, यहाँ पर इनको बताया जाता है कि आपका दिन भर का इनकी स्केड्यूलिंग क्या है, या फिर दिन भर क्या क्या करना है। लोगों से मिलने के बाद फाइनली यहाँ पर आती हैं और यहाँ से जो चीज़ें तय होती हैं उसके मुताबिक इनके दिन की शुरुआत होती है। उमा जी, एक अंत में एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ों पर अगर इंसान चाहे तो खुद में कंट्रोल कर सकता है, बट वैसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जिन्होंने योग पर भी राजनीति करने से जो लोग बाज नहीं आते हैं, या फिर जो कुछ कभी भी कुछ भी बोल देते, क्या वो संयम नहीं रख सकते हैं? उन्हें समझ नहीं है और वो निजी स्वार्थों से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हर चीज़ में राजनीति करो, या तो वोट प्राप्त करो या पॉपुलैरिटी प्राप्त करो, टीआरपी प्राप्त करो, और इस चक्कर में वो अपनी जिम्मेवारियां भूल जाते हैं, अपना देश भूल जाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, जब मोदी जी पे आरोप लगा हमारे देश पे कि हमारे देश में इंटॉलरेंस बढ़ गई है, इसका नुकसान किसको हुआ? मोदी जी को नहीं हुआ, देश को हुआ। कहाँ हुआ? बाहर पूरी दुनिया में लगा कि भारत में इंटॉलरेंस बढ़ गई है। मुझे आप बताइए, सबसे ज़्यादा नस्ली हमले कहाँ हो रहे हैं? इंग्लैंड में, अमेरिका में। लेकिन हमारे ही देश के लोगों ने हमारे देश को बदनाम कर दिया, जबकि हमारे देश में अतिथि को भगवान की तरह पूजते हैं और मानते हैं। अगर मुझे अपने देश में कोई समस्या लगती है तो महिलाओं के प्रति जो एटीट्यूड है वो देश को बदलना पड़ेगा, और उसको बदलने का कारण है कि परिवेश बदल गया है, महिलाएं काम कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, तो लोगों को इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि वो घर के अंदर नहीं रहेगी, वो बाहर जाएगी, काम करेगी, हमारे समान है वो। ये बात है जो सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट लोगों को करनी चाहिए, लेकिन वो खुद ही महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं। जो जितने भी ये तथाकथित सेक्युलरिस्ट हैं और वामपंथी हैं, ये इन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे बदनाम किया। मैं मैवरिक हूँ, मैं टेम्परामेंटल हूँ, क्योंकि उनको मुझसे ईर्ष्या थी, इसलिए।
तो उनने तो खुद ही मुझे नुकसान पहुंचाया, तो वो तो खुद ही इंटॉलरेंट है, उनको सुधार करना है अपने आप अच्छा, में। जिन बातों का जुड़ाव उमा जी देश के साथ में होता है, उसमें भी लोग राजनीति करने से क्यों नहीं चूकते हैं? क्योंकि उन्हें देश अगर मैं दिखाई नहीं राष्ट्रपति चुनाव की बात करें, जो नाम सामने आया, उस पर भी लोगों ने राजनीति की, दलित के साथ जोड़ देना, ये बोलना वो हमने तो बोलना। कई बार उनके राष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन किया है खुशी से। तो इसलिए अब मैंने आपको कहा ना कि संकीर्णता के दायरे से भारत की राजनीति को बाहर निकाल लेंगे मोदी जी, क्योंकि मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है। जी, ऐसे आपके मुताबिक रामनाथ कोविंद जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो नाम मैं तो चुना उनको निजी गया? तौर पे बहुत मानती हूँ, जानती हूँ, इसलिए मैं उनके बारे में क्या कहूँ। आप सोचिए, मैं अपने उम्मीदवार के बारे में अच्छा ही कहूँगी ना। जी, और उस पे से मैं निजी तौर पे जानती हूँ उनको, उनका बहुत सम्मान पहले से करती हूँ, 15 साल से। राष्ट्रपति के लिए बिल्कुल योग्य नाम जो एनडीए के यही तरफ से कहूँगी सामने ना, आया है। यही कहूँगी तो मैं। फिर विपक्ष ने क्यों इतना मैं इसमें हंगामा नहीं पढ़ूंगी, मचाया? बंद कर दीजिए, हमारे रूटीन, आज के रूटीन का जी। हिस्सा है ही नहीं है। मुझे लगता है कि शायद पहली बार ऐसा होगा कि आप किसी चैनल पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी को इतनी नज़दीक से देख रहे थे। बहुत सारी बातें उन्होंने हमारे सामने रखी और हमें भी अच्छा लगा कि कम से कम इनकी दिनचर्या के साथ साथ बहुत सारे सवालों का जवाब मिला, क्योंकि मैं भी ये जानना चाहती थी कि आखिर कैसे ये हमारे सवालों से बचती हैं और जब भी गुस्सा आता है तो कैसे उसको कंट्रोल करती हैं। आप आगे भी देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।